सब बढ़िया होंगे। आज हम 11.4 एक्सरसाइज का लास्ट के जो 4 क्वेश्चन रह गए थे 7, 8, 9 और 10, आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 11 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th का चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, न्यू एनसीईआरटी मैथ है। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose द सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसके अंदर क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है जो हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। इसी के बाद आपने यही लिखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 154 के। तो 4 मल्टीप्लाई 22 बाय में 7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर इज इक्वल में 154। आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 154 मल्टीप्लाई 7 बाय में 22 मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा 1 बाय में 4, 11 हो जाएगा यहाँ। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 49 बाय में 4। आर किसके इक्वल आ गया, 49 बाय में 4 इज इक्वल में 7 बाय में 2। तो आर हमारे पास निकला 7 बाय में 2। आगे हमने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये तो था बेटा हमारे पास सरफेस एरिया। क्या था, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, ये कितना था 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहां से हमने सरफेस एरिया तो निकाल लिया। अब हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 4 बाई में 3 पाई आर क्यूब। 4 बाई में 3 को एज इट इज रखेंगे, पाई की जगह 22 बाई में 7 और 3 टाइम्स क्या लिख देंगे, 7 बाई में 2 जो आपकी रेडियस आई है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, राइट। 2 से फिर 11 कैंसिल, ये 22 कैंसिल हो जाएगा, आगे नहीं कटेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 49 की किससे करेंगे, 11 के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा 179 इंटू 2 बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। 179 इंटू 2 बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आपको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, उसके बाद लास्ट में फाइंड क्या करना था आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप अपना वो वीडियो अपना आराम से देख सकते हो। ठीक है, उसमें सारे आपको फॉर्मूले मिलेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या बोल रहा है, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन ए फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज ए वाइट वॉश एट द कॉस्ट। पूरी वाइट वॉश किया, उसकी जो कॉस्ट आई है 498.96 रुपीज। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग रुपीज 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो वो कितने स्क्वायर मीटर के पैसे ले रहे हैं, 2 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर के। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है बेटा, इनर सरफेस ऑफ द डोम निकालेंगे। इसके अंदर क्या निकालेंगे, इनर ऑफ द डोम। आपको टोटल जो कॉस्ट दे रखी है, आप इसका फॉर्मूला लगा देना बेटा, टोटल कॉस्ट बाय कितने रुपए पर स्क्वायर मीटर है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारी दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 498.96 गिवन है। और हमारी कॉस्ट ऑफ वाइट कितनी दे रखी है, 2 रुपए दे रखी है। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 249.48 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है,
तो ये बेटा मीटर में दे रखा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, मीटर। क्लियर है। अब देखिए बेटा आगे क्या निकालना है। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको इनर सरफेस ऑफ द डोम निकालना था। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम इन द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, ये सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है बेटा, इसके अंदर रेडियस। रेडियस आपको नहीं दे रखी, तो लेट कर लेंगे हम इसमें रेडियस ऑफ द डोम, क्या लेट हो जाएगा, आर। रेडियस को हमने क्या लेट कर लिया, आर मीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, जो किसके इक्वल आएगा बेटा, 249.48। तो 2 मल्टीप्लाई 22 बाई में 7, आर स्क्वायर गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा एज इट इज, 48 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 249.48 मल्टीप्लाई 7 बाई 22 मल्टीप्लाई 1 बाई में, इस पॉइंट को कट करेंगे, बाई में कितना आ जाएगा, 100। बाई में कितना आ जाएगा, 100। राइट, इस पूरे को कट करेंगे ना बेटा, इस पूरे को कट करेंगे 39.69 वैल्यू आएगी। ठीक है, आप इसको कट कर लेना, पहले 2 पे कट होएगा, फिर 22 पे कट हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये इतनी वैल्यू बचेगी बाई में 100 करके। अब आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 39.69 है। ठीक है, तो आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6.3 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर हमने इसका क्या निकालना है, आगे ये पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब हमने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द, ये वाली चीज निकालनी है ना, हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। अभी तो हमने इसका इसकी रेडियस के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 2 बाई में 3 पाई आर क्यूब। 2 बाई में 3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2 बाई में 3, 22 बाई में 7 मल्टीप्लाई 6.3 आपकी रेडियस दे रखी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस निकालना जरूरी था, तभी हमने ये पार्ट किया। इधर से रेडियस निकली, रेडियस निकलने के बाद हमने इसका क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। पॉइंट को कट करेंगे, बाय में 10 आ जाएगा, पॉइंट को कट करेंगे तो बाय में 10, इस पॉइंट को कट करेंगे तो बाय में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। राइट, तो यहां से कट करो 9, 3 से कट करेंगे 3, ओके, बाकी बाय में कितना रह जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा बेटा, 523.9 मीटर क्यूब, 523.9 मीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इनर सरफेस डोम। पहले इसमें टोटल वैल्यू निकाल ली, भाई टोटल कॉस्ट इतनी थी, इतने पैसे वो पर स्क्वायर मीटर के ले रहे हैं। राइट, फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस निकाली, रेडियस निकाली 6.3, तो वॉल्यूम ऑफ द डोम निकल जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ डोम क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 2 बाई में 3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8 के अंदर सबसे पहले हमने क्या निकाला, इनर सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना था सेकंड पॉइंट में। अब देखो बेटा, वॉल्यूम निकालना तो है, लेकिन हमने इसकी रेडियस भी निकाली, लेकिन इसे क्वेश्चन में हेमिस्फीयर पूछ रखा है। ठीक है, उस डैम जो बिल्डिंग है ना, उस डोम है, उसके जो हेमिस्फीयर है, तो ये यहाँ पर सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जो ये लाइन है, यहाँ पर एक लाइन लिख देना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उसका फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने, और यहां से हमने रेडियस निकाली। रेडियस के बाद सीधा हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डोम, 2 बाई में 3 पाई आर क्यूब। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखेंगे, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ द रेडियस आर, रेडियस तो आपको आर दे रखी है, सरफेस एरिया आपको एस से डिनोट कर रखा है, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पेयर विद द सरफेस एरिया एस। तो इसमें आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि जो भी हमारा स्पेयर ऑफ रेडियस है ना वॉल्यूम का, वो 27 का दोगुना है।
ठीक है, 27 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस निकल जाएगी टोटल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर निकालो। रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, ऑफ द न्यू स्फीयर, आपको आर डैश निकालना है सबसे पहले पॉइंट में। तो इसको निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका। ठीक है, लेकिन कहता है कि जो इसका वॉल्यूम दे रखा है ना वो 20, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना है, 27 ऑफ रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस। तो अगर हम इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा 36 पाई आर क्यूब। राइट, ये तो निकला हमारे पास 36 पाई आर क्यूब। हमने निकालना था आर डैश, तो क्वेश्चन में आर डैश निकालना था और एक एस डैश निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आर डैश निकालेंगे, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद रेडियस आर डैश। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इसके अंदर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह क्या आ जाएगा, डैश। फॉर्मूला तो सेम लगेगा लेकिन आर की जगह क्या आ जाएगा, डैश। राइट, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने सिंपल रेडियस निकाला लेकिन यहाँ आर डैश लिया तो यहाँ पर भी आर डैश का क्यूब आ जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट निकला था वो हमारा ये निकला था, इसको हम ये लिखेंगे 36 पाई आर क्यूब, और ये इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक। अब देखो बेटा, पाई से पाई तो कर देंगे कैंसिल, 36 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3/4, आर क्यूब को एज इट इज रखेंगे, आर डैश का क्यूब यहाँ एज इट इज रखेंगे, 27 आर क्यूब आ जाएगा, आर डैश का क्यूब हो जाएगा। तो 27 आर क्यूब स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा तो आर डैश बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 3r। क्या निकलेगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर 3r। राइट, अब हम करेंगे इसका सेकंड। आगे देखेंगे बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद एस डैश निकालना है हमने इसमें। क्या निकालना है, एस डैश। कैसे निकालेंगे बेटा एस डैश, सबसे पहले इसकी रेडियस लेंगे, जो रेडियस होती है आर से डिनोट किया तो 4 पाई आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हम क्या निकाल देंगे, सरफेस एरिया ऑफ द एस डैश का क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा इसका, 4 पाई आर, सेम जैसे रेडियस आर लिया तो ये बन गया था ना, तो यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा, आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, इतना होने के बाद अब हमारा, हमने इसकी क्या निकालनी है, हमारा आर डैश तो ये निकला था, ठीक है, एस ये निकल गया, तो यहाँ पर क्या निकलेंगे, एस बाय में एस डैश निकाल देंगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में यही चीज पूछ रखा था, एस बाय में एस डैश। अब हमारे पास टोटल ये एस तो ये था हमारे पास, एस की वैल्यू कितनी आई, 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश कितना निकला, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो एक चीज गलती कर दी हमने यहाँ पर, एस डैश की जगह यहाँ पर हमने लिया 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, लेकिन हमारा जो फर्स्ट पार्ट हुआ था, फर्स्ट पार्ट में जो हमारी रेडियस जो निकाली थी वो हमारी 36 पाई आर का स्क्वायर निकली थी। राइट हो, तो 36 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वही आएगा बेटा, ये एस माना, जैसे ये रेडियस है ये सेम एस होगा, तो 36 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कैंसिल होगा, 4 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:9, जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो पूछ रखी थी, सरफेस एरिया की रेशियो बतानी थी। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर रेडियस हमने एस सेट किया,
ठीक है। रेडियस ऑफ आर एस किसके इक्वल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर के लिए। एस नोट क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें आर नोट का स्क्वायर लगाएंगे, तो अगर हम इसमें आर नोट का स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 27 मल्टीप्लाई 4 बाई में 3 पाई आर स्क्वायर, 3 से इसको कट किया था तो 36 पाई आर स्क्वायर आया था। और वही चीज आपने यहाँ पर रखनी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की थी, राइट। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो 1:9। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10। एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप, एक कैप्सूल है बेटा मेडिसिन, ठीक है, उसकी एक शेप है, स्पेयर ऑफ डायमीटर, उसका जो डायमीटर है ना वो 3.5 mm है, ठीक है, मिलीमीटर है। हाउ मच द मेडिसिन, आपको मिलीमीटर क्यूब निकालना है इसका, इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। तो सबसे पहले देखो डायमीटर तो गिवन है, तो अगर हम इसकी रेडियस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा बेटा 3.5 बाई में 2, मतलब कि डायमीटर बाई में 2, तो पॉइंट को कट करा, जीरो लगाया, ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1.75 मिलीमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हमने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्या है, कैप्सूल, ठीक है, 4 बाई में 3 पाई आर क्यूब। तो 4 बाई में 3 को एज इट इज रखेंगे, पाई की वैल्यू 22 बाई में 7, 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.75, पॉइंट को कट किया तो 100 आ जाएगा बाई में, इसको कट करेंगे तो भी 100 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 100, ठीक है। 25 आ गया, 25 को 100 से कट किया 4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमने इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करेंगे जब हम इसको, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी बेटा 22.46 मिलीमीटर क्यूब, ये इसका जो होगा राइट आंसर होगा, और आंसर होगा बेटा अप्रोक्सीमेट में। आप इसकी कैलकुलेशन मैंने जितना काटना था वो काट दिया, बाकी आपने मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई बाय में 100, ठीक है, जो 2 जीरो है बाकी कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो रह जाएगी, राइट। तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। तो आप यह डायमीटर ऑफ द स्फीयर यहाँ पर कैप्सूल भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो 3.5 mm दे रखा है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। आज हमने 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 और 10 4 क्वेश्चन किए हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई डाउट है इसमें, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, तो मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ी आज मेरी तबीयत भी खराब है, तो इस वजह से थोड़ा मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो अभी के लिए इतना ही, मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।